न्यायालय का फैसला जो भी आएगा प्रखंड प्रमुख सर्वोपरि उनको लेगा और सर्वमान्य फैसला आएगा, इसलिए कि न्यायालय से ऊंचा कोई नहीं है। ये है जिसमें 7 गो समिति अनुपस्थिति पाया गया है। कोर्ट अब देखता है कि क्या करता है। हमको तो लगता है कि जहिया अविश्वास प्रस्ताव लगा था, हमको भी पास वीडियो आया है, मात्र 3 समिति आया था, जबकि साइन कितने आदमी किया है? 7 आदमी किया है। तो उसके लिए तो फॉर्मोसी जांच होगा, महीना 2 महीना 6 महीना लगेगा। आपके द्वारा जो है मनमानी तौर पर प्रखंड के पैसे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो पंचायत क्षेत्र का पैसा है वो प्रखंड में खर्च किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? दिसंबर 2021 को शपथ ग्रहण करती है प्रमुख का। पंचायती राज व्यवस्था में यह है कि प्रमुख अगर गलत करता है, मनमानी करता है या कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उस पर पंचायत समिति 2 साल के बाद किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव लगा सकती है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बरगिनिया प्रखंड प्रमुख को लेकर बहुत सारी बात जो है निकलकर सामने आ रही है और अविश्वास प्रस्ताव जो लगा प्रखंड प्रमुख भूषण बिहारी पर जो लगा आरोप की अविश्वास प्रस्ताव लगा, उनको हटाकर दूसरे पक्ष को प्रमुख का दावेदारी पेश करना है, बनाना है, इसको लेकर बहुत सारी बात जो है सामने निकल कर आई, बहुत सारे जो मामला है सामने आया, बहुत सारी बात जो देखने को मिला। तो अभी इस वक्त हमारे सामने प्रखंड प्रमुख भूषण बिहारी पति प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे जितने आरोप हैं और जिस तरह की जो बात कही जा रही है उन सबों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको नए साल के उपलक्ष्य में आप सभी प्रिंट बंधुओं एवं जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और आप जैसे बता रहे हैं कि हम पे अविश्वास प्रस्ताव लगा मैडम पे, तो हम प्रतिनिधि बोल रहे हैं तो हम ही को कह देंगे बार बार कि हम ही पे लगा, क्योंकि हम मैडम का पति और प्रतिनिधि दोनों हैं, तो ऑथोराइज कहीं ना कहीं हम भी है। देखिए पत्रकार महोदय, मेरी मैडम 29 दिसंबर 2021 को शपथ ग्रहण करती है प्रमुख का। पंचायती राज व्यवस्था में यह है कि प्रमुख अगर गलत करता है, मनमानी करता है या कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उस पर पंचायत समिति 2 साल के बाद किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव लगा सकता है। लेकिन लगाने के लिए समय तो 2 साल खोल दिया गया है, लेकिन देना है प्रमुखे को। इन लोगों ने क्या किया कि 2 साल तक आरोप 4 ठो लगा है मेरे ऊपर कि एक प्रमुख में मनमानी करते हैं, हम लोगों को सुना नहीं जाता। फर्स्ट तो 2 साल के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव लगने का एक सिलसिला है तो पूरे बिहार में लग रहा है, सिर्फ बरगिनिया में लग रहा है ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए कि बरगिनिया प्रमुख भ्रष्टाचार कर रहा है तो पूरे बिहार में तो बढ़िया होना चाहिए, लेकिन नहीं, पंचायत समिति का एक महोत्सव के रूप में एक पैसा उगाही करने का, प्रमुख गिराना, प्रमुख बनाना, ये ऐसा मानसिकता पूरे बिहार में चल रहा है। और जज इस बात को समझ रहा है कि खरीद फरोख्त का मामला रहता है, इसलिए सब पे जो भी कोर्ट गया सब पे स्टे लग गया, रोक लग गया। अब रोक लग गया, डीएम को जांच करना है। आप लोग भी जानते हैं कोर्ट कचहरी का, भारत का कानून कितना पेचीला है। अब कोर्ट कचहरी का मामला चला गया, डीएम जांच करेगा, उसके बाद में जो डिसीजन होगा, हम लोग तो न्यायालय पे भरोसा रखें, इसीलिए न्यायालय के पास गए। न्यायालय हम लोग का समर्थन में स्टे लगाया है, तो हम तो स्वागत करते हैं। अच्छा सर, आपके मैडम यानी आप आरोप लगा, उसमें आरोप में ये भी आरोप लगाने वाले लोगों ने कहा कि आपके द्वारा जो है मनमानी तौर पर प्रखंड के पैसे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो पंचायत क्षेत्र का पैसा है वो प्रखंड में ही खर्च किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, आप आइए सिस्टम में 20 साल बनाम 2 साल रखा गया है। हम ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्र का लोग जो ब्लॉक में आता था तो उनको पेशाब करने के लिए जगह नहीं, मेरी माँ बहन को शौचालय के लिए जगह नहीं था। वो समझिए, हम तो पहला इंटरव्यू में बताए ही थे कि ब्लॉक कम और लगता है कि क्या कहते हैं भैंसी का गौशाला टाइप में वो ज़्यादा है, आदमी से ज़्यादा भैंसी बकरी बैल जल ब्लॉक में नज़र आता था। तो उसके लिए ब्लॉक को भी विकास जरूरी है, क्योंकि पेड़ जब मजबूत नहीं होगा तो डाल कैसे मजबूत होगा। वो पूरे विकास का योजना ब्लॉक परिसर से स्टार्ट होता है, तो ब्लॉक के दयनीय स्थिति में था तो उसको मजबूत करना था, लेकिन किसी क्षेत्र का पैसा नहीं कटा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे पत्रकार महोदय बता दूं कि मूसाचक पंचायत में ये उप प्रमुख सुकेश्वरी देवी वहाँ से बिलोंग करती है। वहाँ पिछले साल मेरा मित्र हरिंदर राम पंचायत समिति हुआ करता था 21 से लेकर और 16 के बीच में।
5 लाख रुपया का प्रमुख यानी कि पंचायत समिति कोटा से काम हुआ और टोटल 20 सालों में प्रमुख कोटा से उस पंचायत में 18 लाख रुपया का मात्र काम हुआ है। और मेरी मैडम प्रमुख रहते हुए 2 सालों में उस पंचायत के अंतर्गत लगभग 30 लाख रुपया का काम हो गया। तो ये बताइए कि क्या उस क्षेत्र का पैसा कटा गया? आइए दूसरा पंचायत, नंदवारा पंचायत, वहां से मेरा मित्र संजय राम पेंटर पंचायत समिति हुआ करता था, जो 5 सालों में 5 लाख रुपया का काम हुआ और पूरे 20 सालों में लगभग वहाँ भी 16-17 लाख रुपया के काम हुआ है। और मैं 2 साल में उस पंचायत को 20 लाख रुपया दिया हूँ, नंदवारा पंचायत को। क्या वहाँ का पैसा ग्रामीण क्षेत्र का काटा गया है? आइए तीसरा पंचायत, बेल पंचायत से जहाँ मेरी मैडम बिलोंग करती है, वहाँ से पूर्व में उमेश महतो पंचायत समिति हुआ करता था। 1 लाख रुपया का काम हुआ प्रमुख कोटा से उस पंचायत के अंतर्गत 5 सालों में, और टोटल 20 सालों में उस पंचायत के अंतर्गत मात्र 15 लाख रुपया का काम हुआ। मेरी मैडम ने उस पंचायत के अंतर्गत लगभग 60 लाख रुपया के काम किया। तो पत्रकार महोदय बताइए, उस क्षेत्र का पैसा काटा गया है क्या? और वहीं पे 1 नंबर क्षेत्र से श्वेता देवी आरोप लगाती है कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। तो मैं बता दूं, प्रमुख का सर्वप्रथम काम वहीं से नाहर उगाही 1 नंबर क्षेत्र से ही काम हुआ है। तो इनका आरोप जितना भी लगा है सब निराधार आरोप है, सब मनगढ़ंत आरोप है। इसलिए प्रतिनिधि समझ रहा है, जनता भी समझ रहा है कि मुझे तो प्रमुख बदलना एक बहाना है। आरोप तो एक झूठ मूठ का आरोप है, उसमें कोई दम नहीं है। आरोप सिद्ध करना पड़ेगा, डीएम जांच करेंगे। अच्छा, ये भी आप पर आरोप लगाया गया कि आप किसी भी अपने सदस्य का रिस्पेक्ट नहीं करते, और भी कहा गया कि आप किसी के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं करते। आप सबसे पहले रामलाल पासवान जी हमसे जूनियर है और हमने उसको रामलाल पासवान जी कह के ही संबोधित किए हैं। और मनमानी करते तो क्या योजना में कैसे साइन रहता है? अकेला तो हो नहीं सकता है। कोई भी योजना पास करने के लिए बहुमत की जरूरत होता है और बहुमत लेकर ही कोई योजना होता है। हम अकेले जो प्रमुख चाहेगा वो काम कर लेगा। पत्रकार महोदय, ये गलत है। मनमानी उसी शर्त पे हो सकता है कि समिति बाहर रहता, साथ को समिति अगर नहीं साइन करता तो कोई भी योजना हो सकता है। सभी योजना पर सभी समिति का साइन है और सभी क्षेत्र में काम है। ये कोई आरोप, मेरा प्रतिनिधि विभा देवी थी, उनको भी भर मनचाहा काम दिया हूं। वहां की जनता बोल रही है कि विपक्ष होते हुए भी राजू झा, उनका प्रतिनिधि है विभा देवी का, वो भी काम किया है। और वो भी काम के लिए कोई जनता भी जान रही है कि प्रमुख ने जो किया है। आप न्यूज चलाइएगा, इंटरव्यू देखिएगा, बरगिनिया की जनता पे कमेंट करेगा कि जो प्रमुख किया है वो ऐसा कोई नहीं करता। हम नहीं बोलवाएंगे, वहां जनता, हम कोई गलत करते हैं तो आप भी हमको आरोप लगाइए। अच्छा, पहला अविश्वास प्रस्ताव जो लगा था उस दिन आप कहाँ थे? हमको भगवान नहीं है, मान लीजिए कि हमको कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि चेंबर में बैठना है। काम रहता है तो बैठा जाता है। 30 तारीख को मेरी मैडम थी, वो लोग तो 2 महीने से गायब है। एक रामलाल जी पासवान जी बोल रहे थे, रामलाल पासवान जी, कि मैं प्रमुख को मैं कहाँ कहाँ खोजूं। ये बताइए कि 29 तारीख को मेरा टर्म पुरता है, 30 तारीख के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं। तो कॉपी प्रमुख को देना था तो वीडियो को जाकर उसी के दिन दे देता है। कार्यपालक पदाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी को 30 तारीख को दे देता है। एक दिन अगर 30 तारीख को 1 तारीख को छोड़ा जाता तब मुझे जाकर 2 तारीख को कहता कि सर प्रमुख नहीं मिल रहा है, कि आप ही को ले लीजिए। प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी को देना है। इन लोगों ने क्या किया कि प्रतिलिपि मुझे मिला, यानी कि वीडियो को देख करके तब मुझे मिला। ये भी गलत हुआ। आप बोल रहे हैं कि प्रमुख को कहां कहां खोजे। पत्रकार महोदय, 29 तारीख को मेरा टर्म पूरा 2 साल, 30 तारीख को मेरा डेट था, हमको देता। हम नहीं तो 31 तारीख को वीडियो साहब को देता, वो 30 तारीख को दे देता। तो मेरा वेट कहाँ किया आप? नहीं किया। अच्छा, ये जैसे कि अब मामला जो है न्यायालय में चला गया और न्यायालय का फैसले का जो सबको इंतजार है, तो क्या लगता है आपको कि न्यायालय का फैसला किस तरह से होगा, किसके पक्ष में जाएगा? न्यायालय का फैसला जो भी आएगा, प्रखंड प्रमुख सर्वोपरि उनको लेगा और सर्वमान्य फैसला आएगा। इसलिए कि न्यायालय से ऊंचा कोई नहीं है। कल के डेट में भी देखे होइएगा, न्यायालय का फैसला है कि मीटिंग उटिंग नहीं होगा, कोई भी डीएम के आदेश के आलोक में ही कुछ करना था। फिर भी आके उन लोग बैठक उठक किया है। अभी आज रविवार है, छुट्टी है, कल उसको हम हार्ड कॉपी लेकर फिर हम न्यायालय के पास जाते हैं कि न्यायालय के विरोध तो उन लोग काम कर रहा है ना। हम तो न्यायालय के शरण में है। न्यायालय ने डीएम का जाँच किया है। डीएम, मुझे अभी कॉल अभी तक नहीं आया कोई चिट्ठी। जब भी आता है न्यायालय में, हम डीएम के न्यायालय में हम जाएंगे और वहाँ अपनी बात को रखेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि अभी मामला न्यायालय में चला गया और जो भी प्रखंड का जो विकास है, जो
प्रमुख के द्वारा होता है, उस पर बाधा होंगी या वो काम चालू रहेगा? कुछ नहीं होगा। देखिए, प्रमुख बनाना और बनाने के लिए समिति का जरूरत होता है, जो जनप्रतिनिधि पंचायत समिति से भी, लेकिन हम लोगों का मेंबर 8 मुखिया, 11 समिति, 19 विधायक सांसद, 21 हम काम विकास के लिए जरूरत है। जबकि आपको बता दें, अभी वर्तमान में अभी हम 4-3 मीटिंग किए हैं, जिसमें 7 गो समिति अनुपस्थिति पाया गया है। कोर्ट अब देखता है कि क्या करते हैं। अभी मेरे साथ 8 मुखिया, 4 समिति, 1 विधायक और 1 सांसद, लगभग 14 समिति योजना पास करने के लिए, योजना करने के लिए 14 सदस्य तैयार है। तो आप सोचिए ना, बहुबल इसमें योजना पास करने के लिए बहुमत की बात होती है। तो बहुमत में तो देख रहे हैं कि भाई मेरे पास 8 मुखिया, 4 समिति और 1 सांसद और 1 विधायक, टोटल 14 आदमी, यानी कि 21 में 14 गो सदस्य अगर समर्थन में है, तो क्या प्रमुख का काम में कोई बाधा पहुंचेगा क्या? पत्रकार महोदय, आप ही बता दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया इसके लिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रमुख पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा, उसको लेकर बहुत सारी कहा सुनी बात हुई, बहुत सारा मामला जो आया सामने आया, लेकिन अंत में मामला जो है न्यायालय में चला गया। अब न्यायालय का इंतजार है कि न्यायालय से क्या फैसला आता है और जिला अधिकारी इस फैसले को किस तरह से यहाँ पेश करते हैं, इस बात का तब तक इंतजार करना होगा जब तक न्यायालय का फैसला न आ जाए। यही है ना? हाँ हाँ, यही है, न्यायालय का फैसला आएगा। जब तक प्रमुख तो बनी रहेगी, प्रमुख तो गिरा नहीं। आप लोग भी कल चला रहे थे कि नया टीम का गठन होगा, कुछ नहीं। नया टीम का गठन करने के लिए चुनाव आयोग ऑथोराइज है। आप और हम और डीएम साहब भी इस पे जांच के लिए डीएम साहब को दिया गया है कि क्या ये जो प्रमुख साहब पे आरोप जो लगा है वो सही है या गलत है। हमको तो लगता है कि जया अविश्वास प्रस्ताव लगा था, हमको भी पास वीडियो आया है, मात्र 3 समिति आया था, जबकि साइन कितने आदमी किया है? 7 आदमी किया है। तो उसके लिए तो फॉर्मोर्सी जांच होगा, महीना 2 महीना 6 महीना लगेगा। अब देखिए क्या होता है। फॉर्मोर्सी जांच तो बिहार में होता नहीं है, या तो विकास में कोई बाधा नहीं आएगा ना? विकास में कोई बाधा नहीं है भैया। 21 समिति हम लोग का सदस्य है, उसमें 14 को बता रहे हैं ना, 8 मुखिया, 4 समिति या 2 विधायक सांसद, 14 आदमी समर्थन में है। तो कैसे रुकेगा काम, बताइए? बरगिनिया का विकास कहीं रुकने नहीं जा रहा है, काम होगा ही होगा। बस फंड की जो भी आती है तो काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंड आएगा और काम का जो सिलसिला है वो रहेगा। और रही पद की बात, अब पद में क्या होगा ये कोर्ट का जो फैसला है वो आने के बाद तक के लिए आपको इंतजार करनी पड़ेगी कि आखिर प्रमुख को लेकर जो मामला है वो कहाँ गया और कैसे हुआ। इस बात के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।